Assalamu alaikum viewers. Welcome to Roshan Raz TV. So what happens when we die? It's a question that humanity has wrestled with throughout history. But a new study conducted by NYU may have found some answers. Dr. Sam Parnia is the director of What happens when you die? That is a great mystery, and no one knows the answer, obviously. But there's some new research shedding some light, a bright white light, on the question. दोस्तों, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक है। ज़िंदगी और मौत उसी की तख्लीक है। कुरान मजीद और इससे पहले अलहामी किताब तौरात, इंजील और दीगर सहाइफ का भी यही पैगाम है, मगर गुज़श्ता एक सदी होने को आई है कि साइंसदानों ने इसका इनकार कर रखा हुआ था। कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, लेकिन दोस्तों, बरतानिया का एक डायरेक्टर प्रोफेसर जिसका नाम सैम पार्निया है, कई सालों से इस बात की खोज में था कि इंसान जब मर जाता है तो क्या होता है। इस पर इन्होंने रिसर्च करी और बरतानिया की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट कहा जाता है। वो हज़ारों ऐसे पेशेंट्स पर तजुर्बात कर चुका है जो मौत के करीब होते हैं। उसने एक किताब भी लिखी जिसका उन्वान है व्हाट हैपन्स व्हेन वी डाई, यानी जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है। इस अहम तरीन प्रोजेक्ट में दुनिया के दूसरे PhD प्रोफेसर भी शामिल थे, जो कि मालूम करना चाहते थे कि मौत के बाद ज़िंदगी है या नहीं, और एक दूसरे के साथ ये तजुर्बात शेयर करते। जिन इदारों में ये रिसर्च हुई उनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया शामिल है। डॉक्टर सैम पार्निया और उनकी माहिरीन की टीम हैरत में पड़ गई जब इन्होंने ये रिसर्च के हैरत अंगेज़ नताइज देखे। दुनिया के आला तरीन इदारों में एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहा जाता है, इन शॉर्ट EEG। इसे दिमाग पर फिट कर दिया जाता है जिसमें से गामा रेज़ेस निकलती हैं। हैरान कुन बात यह है कि मौत के वक्त ये लहरें बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती हैं। इंसान जब मर जाता है इसका दिल बंद होकर दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है। इंसानी नब्ज़ ख़त्म और डूब जाती है, तो इंसानी दिमाग का वो हिस्सा जिसमें यादाश्त यानी मेमोरी स्टोर होती है, इसके काम की रफ्तार सैकड़ों गुना बढ़ जाती है और एक्टिविटी इंतहाई तेज़ हो जाती है। इंसान की ज़िंदगी भर की फ़िल्म उसके सामने आ जाती है। रफ्तार इस कदर तेज़ होती है कि मरने वाले इंसान ज़िंदगी और मौत के माबैन और मौत तक चंद सेकंड्स में इसे देख लेता है। ये ऐसे तजुर्बात हैं कि जिससे पता चलता है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती बल्कि नए अंदाज से शुरू होती है। मौत के बाद ज़िंदगी अब कोई नज़रिया नहीं रहा बल्कि एक साइंसी हकीकत है। 24 अप्रैल 2021 को डॉक्टर सैम पार्निया ने कहा कि जो लोग मौत के करीब होते हैं उन पर ये तजुर्बात अब एक साइंसी फिक्शन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। 3 दिसंबर 2021 को डॉक्टर सैम पार्निया ने कहा कि अब पता चला है कि क्यों कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि शऊर मौत के बाद भी बरकरार रहता है, यानी रूह अपना वजूद बरकरार रखती है। सैम पार्निया कहता है कार्डियक अरेस्ट इज़ नॉट अ हार्ट अटैक बट रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेज ऑफ डिजीज़ और इवेंट दैट कॉजेज अ पर्सन टू डाई, यानी दिल का दौरा हार्ट अटैक नहीं बल्कि ये तो मरीज़ की ज़िंदगी की आखिरी स्टेज की नुमाइंदगी करता है। ये ऐसा वक़ू है जो किसी बंदे के मरने के सबब बन रहा है, यानी मौत तयशुदा है, इसने आना ही आना है। दिल के दौरे वगैरह महज असबाब हैं। 7 अप्रैल 2022 को डॉक्टर सैम पार्निया ने कहा कि मौत को घेरे हुए याददाश्त के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये एक फ़रेब नज़र, नशे का असर या साइकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि इससे बढ़कर कुछ और चीज़ हैं। डॉक्टर सैम पार्निया ग्लोबल साइंटिफिक टीम नई गाइडलाइन दे चुकी है और इसे पब्लिश भी कर चुकी है, और गाइडलाइन यही है कि मौत के बाद एक नई ज़िंदगी है। जब ये नई ज़िंदगी है तो गाइडलाइन इंतहाई नाकाफ़ी और अधूरी है। असल गाइडलाइन तो यह है कि इस अगली ज़िंदगी का मालिक कौन है, वो ज़िंदगी कैसी है,
وہ انتہائی بری اور بھیانک بھی ہو سکتی ہے اور بہترین خوشحال اور مزیدار بھی ہو سکتی ہے۔ یہ گائیڈ لائن کہاں سے ملے گی؟ یہ گائیڈ لائن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم سے ملے گی۔ دوستوں، آپ کو ایک واقعہ سناتے چلیں۔ جب ابو جہل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے میدان بدر میں پہنچا اور وہیں قتل ہوا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی لاشوں کے قریب تشریف لائے اور ان سے مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے آخری سزا کا کیا تھا، کیا تم نے اب اسے سچا پا لیا؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ سنتے ہیں؟ ان میں تو روح ہی نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ میری باتوں کو تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو دوستوں، ان سائنسدانوں نے ابھی EEG سے آج انکشاف کیا، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں قبل بتا دیا تھا کہ مرنے کے دوران اور بعد میں بھی کچھ ٹائم تک جب اللہ چاہے مردے سن سکتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اگلی زندگی کی کامل گائیڈ لائن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن اور فرمان ہے۔ جو اس گائیڈ لائن کو نظر انداز کرے گا، وہ موت کا شکار ہوتے ہی شدید ترین کبھی نہ ختم ہونے والی سزا کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔